नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। से रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस महोत्सव से युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है। वहीं राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक, लोक खेल परंपराओं को जानने और समझने का मौका भी मिलेगा। गौरतलब है कि इस आयोजन में संस्कृति विभाग की ओर से लोक साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवाओं का बेहतर प्रदेश है। यहां के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा है। ऐसे आयोजनों से युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा सामने आती है, उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि बीते 4 सालों में राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक प्रकार का आयोजन भी किया गया और हमारा ये प्रयास भी रहा है कि युवाओं की ऊर्जा और उत्साह केवल आयोजनों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनका रचनात्मक कार्यों में भी इस्तेमाल होता रहे। तो परंपराओं को जानने का यहां पर मौका मिलेगा, ऐसा मंत्री ने कहा है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ राजधानी रायपुर से इसकी शुरुआत हुई और ये हम आपको महोत्सव के दौरान की तस्वीरें भी दिखा रही हैं। परंपराओं को जानने के लिए युवा महोत्सव का शुभारंभ आज रायपुर में हो चुका है और इस सम्मेलन में लोग सांस्कृतिक परंपराएं को जान सकेंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की तस्वीरें रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो खबर चिरमिरी से, जहां चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल को चुनाव हारने का डर सता रहा है। महापौर ने सीएम को पत्र भी लिखा। कर्मचारी और अधिकारी सहित मनोनीत पार्षदों को 7 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर चिरमिरी नगर निगम में आर्थिक संकट छाया हुआ है। महापौर ने पत्र में विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने की भी बात कही। तो चुनाव में हारने का डर बना हुआ है और इसी को लेकर यह पत्र लिखा गया। सीएम की तरफ से पत्र लिखा गया है। हम आपको ये पत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महापौर कंचन जायसवाल को चुनाव में हारने का डर सता रहा है और इसी संदर्भ में उन्होंने सीएम को एक पत्र भी लिखा है। तो खबर सुकमा से, जहां सर्किट हाउस में सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हुंगाराम वेक्को ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई का पूजा अर्चना कर पदयात्रा आरंभ किया जाएगा, जहां रोजाना 20 किलोमीटर की पदयात्रा तय की जाएगी और यात्रा का समापन रायपुर में होगा। और साथ ही 32% आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के चलते आरक्षण लटका हुआ है। आरक्षण नहीं तो शिक्षा, नौकरी, बच्चों का भविष्य, भाजपा जातिवाद की राजनीति कर रही है। आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुकमा में की गई। हम आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की वजह से आरक्षण अधर में अटका हुआ है और आरक्षण नहीं मिलने की वजह से निर्देश किए, एफिडेविट नहीं किए, जैसा का वैसे छोड़ के पेश नहीं कर पाने से आज इतना लोगों को तकलीफ हो रहा है, चाहे नौकरी में हो, चाहे स्कूल पढ़ने में हो, चाहे किसी भी मामले में। आज कांग्रेस का सरकार छत्तीसगढ़ में है तो बीजेपी, आरएसएस जनता के ऊपर इतना नुकसान, आरक्षण कम करना, सत्ता पाने के लिए मतलब कुछ भी कर रहा है। ऐसा क्यों? मतलब
तो खबर रायपुर से, जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव के पहले दिन 40 साल से अधिक उम्र के प्रतिभागियों ने विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। बिलासपुर और दुर्ग संभाग से आए महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने खो खो में अपनी टीम को जीत दिलाने का शानदार प्रदर्शन भी किया और वहीं दुर्ग और बस्तर संभाग के 40 साल से अधिक उम्र के पुरुष खिलाड़ियों ने कबड्डी में अपना जौहर दिखाया है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस महोत्सव में खो खो और कबड्डी का आयोजन किया गया। ये युवा महोत्सव की तस्वीरें रायपुर से, और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत आज रायपुर से हो चुकी है। इस महोत्सव में 40 साल के ज्यादा उम्र के महिला और पुरुषों ने भाग लिया और इन दोनों ही महिला और पुरुष की टीम ने खो खो और कबड्डी में प्रतिभाग लिया था। ये तस्वीरें हम आपको युवा महोत्सव के दौरान की दिखा रहे हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत आज रायपुर से हो चुकी है और इस दौरान खो खो और कबड्डी का आयोजन किया गया था और इस खेल में 40 साल से अधिक उम्र के महिला और पुरुषों ने प्रतिभाग लिया है। खो खो और कबड्डी का इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में किया गया। ये हम आपको तस्वीरें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान की दिखा रहे हैं। तो गरियाबंद विकासखंड के पहले गांव टुइयामुड़ा से कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के नेतृत्व में ब्लॉक प्रभारी युगल किशोर पांडे ने किया और जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। ब्लॉक प्रभारी युगल किशोर पांडे और कांग्रेस पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, साथ ही सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी लोगों को दी। गरियाबंद कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान ने कहा कि लोगों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लोगों के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की चर्चा है। आज हम लोग गरियाबंद विकासखंड के पहले गांव टुइयामुड़ा से चालू किए हैं। अभी हम लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय बाबुका पहुंचे। यहाँ से हम लोग कोदबद्ध पंचायत तक प्रस्थान करेंगे और एक ही नारा, एक ही उद्देश्य लेकर हम लोग सब चल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा की है भारत को जोड़ने के लिए, हम उसी बात को लेकर के आम जनता के बीच जा रहे हैं और उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेता या हमारी पार्टी केवल इस देश को जोड़ना चाहती है, विकास करना चाहती है और सभी समृद्धि के लिए काम। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कांकेर जिले के अंतागढ़ में कांग्रेस के देशव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हो गया है। कांग्रेस नेता और स्थानीय विधायक अनूप नाग की अगुवाई में नगर पंचायत
आंतागढ़ के वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7 से इस अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। साथ ही विधायक अनूपनाथ ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। हाथ से हाथ जोड़ो के जरिए पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अभियान के दौरान लोगों से संपर्क साधकर घर घर राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे। साथ ही अभियान के दौरान केंद्र की बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को भी उजागर किया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। कांकेर जिले की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये यात्रा 2 महीने तक चलने वाली है और यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक जाएंगे और कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे। ये तस्वीर हम आपको कांकेर से दिखा रहे हैं हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान की। राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था, जो काफी हद तक सफल भी रही थी और उसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। ये कांकेर की तस्वीरें। ये यात्रा 2 महीने तक चलने वाली है और इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। ये हम आपको यात्रा के दौरान की तस्वीर कांकेर से दिखा रहे हैं। तो सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला और इस दौरान गायत्री मंदिर से लेकर नगर पंचायत का घेराव भी किया गया। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और नगर वासियों ने हिस्सा लिया और भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। खाद्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचारियों के ऊपर संरक्षण प्राप्त होने का दावा किया गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर ने आरोप को बेबुनियाद भी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। तो सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला है और गायत्री मंदिर से लेकर नगर पंचायत का घेराव किया गया है। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और नगर वासियों ने भी हिस्सा लिया और साथ ही भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए और इस आरोप के बाद खाद्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचारियों के ऊपर संरक्षण प्राप्त होने का दावा किया गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर ने आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। समस्या है कि साल भर हो गई, पैसा नहीं मिला था पेंशन और मृत्यु वाला जो आदमी खराब हो मृत्यु वाला पैसा नहीं देते तो देखिए नहीं ये नहीं पेंशन वैसा नहीं मिले तो नहीं साल भर हो गए 2 महीना से नहीं पेपर लगा के नहीं आते तो नगर पंचायत आके पता करे रहा कि नहीं करे तो नगर पंचायत कर्मचारी उनका बोलते कि तुम्हारा हाथ नहीं आता का वैसे तो वही 1-2 साल पहले आया रही थी हम वहाँ समरनाम में चिपका रही कागज में पात्र लिखे रही तो प्लान के जो कागजात है दिखाए नहीं तो बोले कि एयर पट्टा ना हवे तो तहसील का टिकट वाला है तो पट्टा मिल रही ओकर बाद तो देबो हम देबो लेकिन देबो इसे चुपचाप अभी तक नहीं मिली अभी तक नहीं मिली मकान बना टेंडर करना बंद करो।
तो सुकमा के चिंगावरम गांव पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां किसानों के हक का पैसा मारा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 9 से 10,000 की राशि दी जाती है, लेकिन सरकारों की ओर से दी जा रही ये राशि किसानों तक नहीं पहुंच रही है। पटवारी अपना काम बताकर किसानों के हक का पैसा खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हर खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी मौजूद हूं यहाँ पर ग्राम पंचायत चिंगावरम में, और ये जो गांव है ग्राम पारा है मुर्की में मौजूद हूं मैं। अभी पिछले दिनों यहाँ के जो ग्रामीण हैं कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए थे कि पटवारी के द्वारा यहाँ के जो सरकार की जो योजना के द्वारा कोदो कुटकी यानी कि मक्का ऐसे यानी कि कई किसान होते हैं, तो उनके द्वारा यानी कि बुआई किया जाता है। तो इस तौर पर शासन की ओर से 9,000 10,000 ऐसे यानी कि एकड़ की ओर जो राशि जारी होती है, तो जिसको लेकर पटवारी के द्वारा यहाँ के पटवारी के द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में 9,000 10,000 रुपए जो किसान के खाते में डायरेक्ट आती है। लेकिन पटवारी अपना हक बता करके किसानों से, कई किसानों से 64,000 और कई किसानों से 1,20,000, कई किसानों से 1,32,000, कई किसानों से 34,000 रुपए की राशि जबरन लिया गया है। तो उसको लेकर के इन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि पटवारी पर किसी भी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे पटवारी अगर किसी ग्राम पंचायत में रहे तो बताइए ये भ्रष्टाचार नहीं और क्या हो सकता है? इनको कहां से संरक्षण मिल रहा है और इनको किसने हक दे रहा है ऐसे कार्य करने के लिए? तो अपन उन्हीं लोगों के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर हमने अधिक जानकारी के लिए पहुंचे हैं हर खबर की टीम के साथ में, और हम चलते हैं अभी यहाँ के ग्रामीणों से जो चर्चा करते हैं। हिड़मा मंडावी, तो हिड़मा मंडावी से ही चर्चा करूंगा मैं। तो कौन है हिड़मा मंडावी? तो हिड़मा मंडावी से चर्चा करूंगा मैं। तो हिड़मा आपका नाम है, तो रहने वाले कहाँ पे हैं? यहीं से। तो आपके साथ क्या हुआ? पैसा ही ले गया। कितना दिए? 1,20,000। 1,20,000 क्या बोल के लिया? मेरे को भी वादा देना, तो बाकी रख दो। अच्छा, आप लोग नहीं बोले किस हक से मांग रहे हो? नहीं बोले। तो पटवारी का नाम मालूम है? कवासी हूंगा, उसके द्वारा लिया गया। अभी इस मामले को लेकर के अभी चर्चा करेंगे, वो क्या चाहते हैं और यहाँ के किसानों को क्या न्याय दिलाने के लिए वो होड़ लगाते हैं। दिया जी धमकी दिया, और फिर अभी धान बेचा वाला पैसा फिर मांग रहा है, और 1 महीने का पैसा, तीसरा किस्ता वाला पैसा तुम लोग खाए हो, अभी धान बेचा वाला हम लोग को पैसा दे दो मेरे को करके चले को बोल रहा है सर। अच्छा जी, ये हड़मा से चर्चा कर रहे थे। आपका नाम क्या है बताइए? हड़मा राम। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे से जी फर्स्ट किस्त में 44,000 लिया, उसके बाद 20,000 सेकंड किस्त में लिया। अच्छा, क्या बोल के लिया? मतलब दोनों इधर उधर 50-50 रहेगा बोल के। अच्छा, खेत में जोतने लगा था क्या आपके साथ? नहीं लगा। अच्छा, तो शासन प्रशासन जो है बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण हो, तो इसको लेकर के अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके जो संगठन है, पार्टी है, इसकी ओर क्या अभी आगे एक्शन लेने का प्लान करेगी? नहीं, हम तो इसके प्रति सख्त है। पूर्व में भी हमने कहा कि जैसा एक पटवारी ये किया था उसको भी शिकायत किया था, पैसे वापस किए, और हम ऐसे मामलों में बिल्कुल डिले नहीं करते हैं। हालांकि इन लोगों हमको लेट से बताया, हम इस पे आने सख्त रहेंगे। और हमारा ये सोचना है कि जब ये एक उदाहरण है मुर्की गांव का, बड़े मुर्की का, तो हम इन किसानों से हमने चर्चा किया, तो उनका कहना है छोटे मुर्गी में भी ऐसे केस बने हैं, सिंगावरम में भी बने, तो निश्चित ही मतलब ये पटवारी जो है पंचायत के अन्य गाँवों में भी पैसा लिया है। सर पटवारी सर ने हमारे साथ नाम बताइए पटवारी का? हुंगा कवासी, नागराज के रहने वाले हैं हमारे यहाँ सर। क्या पटवारी सर है सर, उन्होंने पैसा हमारे खाते में गिरदावरी में जो कोदो कुटकी मक्का के जो केस कराए थे उसका पैसा मिला है। तो पैसा हमको चाहिए आधा हिस्सा में, शुरुआत में आधा हिस्सा बोले थे सर, फिर उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा करके 2 हिस्सा लेके जा रहे हैं।
हमको मतलब 100% में 75% लेके जा रहे हैं, 25% हमको मिल रहा है। तो मैं तो एक ही किस्त का दिया था सर, 34,000 शुरुआत में। नहीं देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको मैं कैमरे के सामने चर्चा करता हूँ क्योंकि आपको शायद जानकारी नहीं होगा। तो जितनी जो पैसा रकम डली हुई, कुछ ऐसे मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जैसे अतिरिक्त जो राशि होती है, बोनस बताया जाता है, तो वो राशि, वो पैसा भी डल रही है। उन्हीं से चर्चा करते हैं। जिला सदस्य रामा सोढ़ी जी से हम चर्चा करेंगे। तो सोढ़ी जी, आप इन पर क्या सहयोग और क्या कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि जैसा किसान लोग ने कंप्लेन किया कि जो उनको जो मतलब पैसे मिले थे कोदा कुटकी के नाम से और अन्य जो पैसा बोनस वगैरह डला था, तो ये कुल मिला के जो 4 लोगों की जो कंप्लेन है 3,50,000 रुपये होते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। और एक बात बता दूं, इससे पूर्व भी एक पटवारी कान जो है तो ऐसे ही किया था, उसने 1 लाख से भी ज्यादा पैसा वापस किया। तो हम चाहते हैं जो किसानों के जो पैसे इनको जो मिले थे वो शासन इनको वापस दे, और जो पटवारी है गैर कानूनी ढंग से किसानों के, हमारा ये सोचना है ये जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले, शासन गंभीरता से ले, क्योंकि जो भी योजना बने किसानों के न्याय के लिए, उनके हित के लिए है। तो ऐसी योजनाओं को पटवारी, एक पटवारी 4 किसानों से 3,50,000 रुपया डकर जाता है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। तो वहीं राजगुरु नगर शहर का एक लड़का हाल ही में महाराष्ट्र केसरी बना है। आपको बता दें कि इसके चलते ये शहर फिर एक बार राष्ट्र स्तरीय तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि यहां की कुश्ती व्यायामशाला की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। यहां ना खेलने के लिए पूरी तरह से मिट्टी है और ना लाइट, ना पीने का पानी। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहां की हालत ऐसे ही रही तो यहां के बच्चे हिंद केसरी खेलने के लिए कैसे जा पाएंगे? राजगुरुनगर की इस मिट्टी ने कुछ ही दिनों पहले एक महाराष्ट्र केसरी इस मिट्टी से खेले थे, जो कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र केसरी हुए। महाराष्ट्र केसरी होने के बाद जिनमें हुनर होता है वो लड़के आगे जाके हिंद केसरी खेलते हैं। हिंद केसरी के बाद जिनमें अच्छा और हुनर होता है वो भारत के लिए, ओलंपिक के लिए खेलते हैं। ओलंपिक के लिए खेलना या महाराष्ट्र केसरी खेलना कोई आसान बात नहीं है। उन्हें जो खुराक लगता है, जो खर्चा आता है, वो लाखों में होता है। पर अगर एक बात की जाए तो हम इस वक्त राजगुरुनगर के तालीम में है, उस व्यायामशाला में है जहां पे ना कुछ सोई सुविधा है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हम आज उस बारे में बात करेंगे कि जिस मिट्टी से महाराष्ट्र केसरी हुआ है वहां पे कुछ भी सुविधाएं नहीं है। हमारे साथ एक लड़का है यहाँ का जो खुद राज्य स्तर पर कुश्ती खेल चुका है, वो भी खासा नाराज रहता है कि यहाँ पे उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं मिलती। हम इस लड़के से बात करेंगे। हेमंत, क्या कहेंगे आप? यहाँ का लड़का महाराष्ट्र केसरी हुआ है, पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दीवारें, छत, कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि जो आपका फायदा हो सके। क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली क्या हुआ है, महाराष्ट्र केसरी जो शिवराज जागसे वो हुआ है, वो पहला शुरू वो ये राजगुरुनगर अपने ये खेलतालन से ही किया था। तो यहाँ कुछ सुविधा नहीं थी, जैसे कि मैट नहीं है, अच्छे खासे पानी का प्रॉब्लम है नहाने के लिए। यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी टाइम पे आता नहीं है। तो आपने कभी कंप्लेंट की इस बारे में यहाँ पे लोकल नगर परिषद में? हाँ, लोकल नगर परिषद में हमने कंप्लेंट भी की थी। तो वो आके गए थे, वो देख के लिए, पर वो पानी हमको कुछ वो ऐसा नहीं आ रहा है, हमको टैंकर से पानी लाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी कितने लड़के खेलते हैं? मतलब यहाँ के सिर्फ लोकल ही है या आसपास के गांव के भी बच्चे हैं? नहीं, यहाँ के अपना जो खेड़ तालुका है तो वो तालुके के सब बच्चे लोग यहाँ आते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास 25-30 लड़के हैं। 1976 में महाराष्ट्र के पहले महाराष्ट्र केसरी हीरामन बनकर हुए थे। उसके बाद इस मिट्टी का एक लड़का आगे जाके महाराष्ट्र केसरी होता है। पर उस वक्त जो हालात थे वही हालात आज भी है। ना यहाँ पे कुछ सुविधा है और ना इस जगह पे कोई ध्यान देता है। कैमरामैन संतोष देवकर के साथ सिद्धेश कर्नावट, हर खबर, पुणे। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है।
मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।